और कहें खुदावंद आज का कलाम मेरी रूह के लिए हो, मेरी रहनुमाई के लिए हो, मेरी इस्लाह के लिए हो, मेरी तरबियत के लिए हो। तेरा कलाम मेरी ट्रेनिंग करता है, मुझे गाइड करता है, मेरी रहनुमाई करता है। मैं इसी ही लिए आया हूँ ताकि तेरे कलाम की बातों को सीखूं, तेरे कलाम की बातों से मशवरा जात हासिल करूं, तेरे कलाम से मेरी बातनी इंसानियत बदलती चली जाए। तेरा कलाम आईने की तरह मुझे मेरा चेहरा दिखाए। तेरा कलाम उन जगहों पर रहनुमाई और गाइडेंस मुहैया करे जहां मैं शायद उलझा हुआ हूं, डिस्टर्ब हूं, समझ नहीं आ रही। मेरी रूहानी जिंदगी को ताज़ा करे। खुदावंद तेरे कलाम की अजमत, इसकी हशमत, इसका रोब, इसका मर्तबा सबसे बुलंद है। आए बोलें और अपने लिए ये अल्फाज बोलें, अपनी रूह को ब्लेस करें और कहें कि मेरी रूह ताज़ा दम हो खुदा के कलाम में, क्योंकि ये शहद से ज़्यादा मीठा और दूध से ज़्यादा खालिस एनर्जेटिक है। ये महज कलाम नहीं, मैं एनर्जी लेने आया हूँ, मैं अपनी एनर्जी को बहाल करने आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ ताकि मेरी रूह ताज़ा दम हो जाए। मुझे भी दाऊद की तरह फीलिंग हो जिसने कहा मेरी जान बहाल होती है, तेरी हजूरी में बहाल होती है, तेरी गाइडेंस में बहाल होती है। मेरे अंदर ये फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं कि तू मेरी जान को बहाल कर रहा है, तू मुझे अपने पाक रूह से भर रहा है, मेरा प्याला लबरेज हो रहा है। तेरे कलाम से मार्फत मिलती है, तेरे कलाम का इल्म मुझे जिंदगी की कदरें सिखाता है, तेरे कलाम की बातें मुझे जिंदगी में चलने और समझने और अपनी जिंदगी को बाबरकत बनाने में रहनुमाई करती हैं। मेरी जमीन को पाक-रू ज़रख़ेज़ कर ताकि ये बीज, ये महज कलाम नहीं बल्कि मैं इस बीज को अपनी रूह के अंदर बोने के लिए आया हुआ हूँ। ये महज कलाम नहीं बल्कि ये स्पर्मा है, ये सीड है, ये गैर फानी तुखम है, ये एक ऐसा बीज है जो ऐसी जिंदगी बर्पा करेगा और करता है जो कभी खत्म नहीं होगी, जो कभी डैमेज नहीं होगी। इसलिए आज ये जिंदगी के अंदर मैं एक कदम और बढ़ना चाहता हूँ, एक कदम और मैच्योर होना चाहता हूँ, एक कदम और बालग होना चाहता हूँ। यीशु के नाम से हर ऐसी डिमोनिक पावरें, ऐसी शैतानी ताकतें, ऐसी इब्लीसी कार्रवाइयां जो तेरे कलाम के अगेंस्ट मुतहरक होती हैं और कलाम छीनने के लिए मौजूद होती हैं, यीशु मसीह के नाम से आए मिलकर उनको कैंसल करें, उनको डैमेज करें। और हम हुक्म देते हैं यीशु के नाम से तारीकी के अंदर वापस जा। तेरे सारी प्लान्स हम फेल और फ्लॉप करते हैं ताकि प्रोटोकॉल खुदा के फरिश्तों का रहे और जो खुदा के फरिश्ते यीशु के नाम से खुदावंद तेरे मुकर्रब फरिश्ते इस कलाम को तकवीयत बख्शे, इस कलाम को सपोर्ट करें, इस कलाम का तहफ़्फ़ुज़ करें ताकि ना सिर्फ चर्च बल्कि जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं या जितने भी जिस भी डिवाइस के साथ कनेक्टेड हैं, अपने घरों के अंदर हैं या मोबाइल पर हैं या किसी भी तरह से इस ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से तेरी आंखें रोशन हो जाएं, तेरे दिल के अंदर ये कलाम जगह बना जाए और तेरी बातनी इंसानियत बदल जाए। तुझे एक ऐसी तौबा का तजर्बा मिले जो समझ और अकल से बाहर है। ये तेरी जिंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन हो, ये तेरी जिंदगी की तब्दीली हो, ये तेरी बरगश्तगी से वापसी हो और तू बगावत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो और जिंदगी सिर्फ यीशु में और उसके कलाम में पाई जाती है।
इसलिए खुदा अपने पाकरू को इस वक्त मुतहर्रिक कर, अपने पाकरू से टच कर, अपने पाकरू से छू, ताकि पाकरू हम इस कलाम की तशरीह की बातों को समझ सके, इस तशरीह को अंडरस्टैंड कर सके। यीशु मसीह के जलाली नाम से हम ये बरकत को हासिल कर सके। तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि तू अपना कलाम नाज़ल फरमाता है और लोग शिफा पाते हैं, तू अपना कलाम भेजता है और लोग शिफा पाते हैं। ये रेमा बन जाता है, ये एक ऐसा स्पोकन वर्ड्स बन जाते हैं, ये दो धारी तलवार की तरह मुतहर्रिक होता है और ये बंद बंद और गोदे गोदे को चीरता हुआ गुजरता है। और हर जगह जहां पर ऐसा नासूर बैठ पड़ा हुआ है, जहां गुनाह की ताकतें बैठी हुई हैं, तारीकी की ताकतें बैठी हुई हैं, बदरूहों का कब्जा हुआ है, ये उन जगहों में से चीरता हुआ गुजरता है, उसमें के अंदर से असर करता हुआ गुजरता है, क्योंकि ये भरपूर विटामिन्स हैं, ये भरपूर जो रूहानी विटामिन्स हैं, जिससे तेरी रूहानी रूह ताज़ा दामी नहीं बल्कि जोरावर हो जाएगी, बल्कि तू पावरफुल क्रिश्चियन बन जाएगा और यीशु मसीह का नाम इज्जत और जलाल पाएगा। और रीमा खंडा बारा लाक्रोतो शिबिरी, टच होली स्पिरिट, ताकि तेरे कलाम को ही ऑनर मिले और इज्जत मिले और मर्तबा और हशमत और जलाल तेरा कलाम जो यीशु मसीह खुद है उसको मिले, और उसी के नाम में खुदावंद हम और तरक्की करें और बढ़े और बरकत पाएं। खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरे कलाम के लिए कि वो हमारे हाथों में है, हम उसको पढ़ सकते हैं, हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर मौजूद है। हम दुआ करते हैं पाकिस्तान के अंदर खुदावंद ऐसी ज़बानें, ऐसे एथनिक्स ग्रुप, ऐसे पीपल ग्रुप, ऐसे कबीले जिनकी लोकल लैंग्वेज में अभी तक बाइबल नहीं, यीशु के नाम से खुदावंद उनकी लोकल लैंग्वेज में खुदावंद तेरा कलाम जाए और खुदावंद हम मिशन के इस काम में भरपूर किरदार अदा करें और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद इस बशारत के काम में हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई कर, यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्लीज तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। खुश हैं, फ्रेश हैं? गुड मॉर्निंग, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी एक ज़बरदस्त टीचिंग है जो आज इसका एक हिस्सा हम करने की कोशिश करेंगे। एक प्रोफेटिक गुफ्तगू है खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के हवाले से, क्योंकि जिस तरह दुनिया के अंदर एक हैरान कुन चेंजेस हो रही हैं, खुदा के कलाम को समझना और अपने आप को तैयार करना खुदावंद यीशु के लिए बहुत ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा हम सिर्फ अपने प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, अपने मुश्किलात में फंसे रहते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है इब्लीस की कि इंसान को उसकी अपने ही शिकंजे में फंसा दो ताकि वो खुदावंद की आमद को उसके लिए कभी तैयार ना हो सके, उसके लिए कभी अपने आप को वार्म अप ना कर सके। आज मैंने दुआ में, रूह में फील किया कि हम इस मजमून पर भी बात करें, बजाय कि हम हर वक्त कलीसिया अपने प्रॉब्लम्स पर बात करें, वो भी करनी चाहिए, या सिर्फ शिफा पर बात करें, हम प्रोफेसीज पर भी बात करें। मेरे साथ खुदा का कलाम आपने खोलना है, चाहे आप बाइबल लाए हैं बाइबल खोलें, यशाया नबी का सहीफा,
अपने डिवाइस पे खोल लें, मोबाइल पे खोल लें। एक्टिव रहना, एक्टिव, ताकि आप तलावत भी समझें, खुदा का कलाम समझें क्या है, इसकी तशरीह समझें कि क्या है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम जाने लगा है, क्योंकि अब खुदा हम सब से बोलने लगा है। कलाम उसका है, मैं सिर्फ तशरीह करूंगा ताकि आप समझें। अगर आप पढ़े लिखे हैं, उर्दू पढ़ सकते हैं, लाजमी खुदा के कलाम को आपने खोलना है और समझना है। और अगर लिख भी सकें तो लिखना भी चाहिए। यू कैन मेक अ नोट्स, क्योंकि बाज़ दफ़ा बातें भूल जाती, ज़हन से निकल, बल्कि ज़्यादा दफ़ा भूल जाती। आप उनको रिव्यू कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल, बरकत टीवी के जो चैनल है, उससे भी इन बातों को दोबारा आप सुन सकते हैं, ताकि कलाम जड़ पकड़ जाए, अंदर सही तरह स्टोर हो जाए और आप ब्लेस हों। क्योंकि बाज़ दफ़ा मैं जैसे यसाया की किताब से पढ़ने लगा हूं, उसके 26वें बाब से, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी भी यसाया की किताब ना पढ़ी हो, आप कभी भी यसाया की किताब में से ना गुजरे हो। तो यह भी एक बहुत बड़ा बहरान है कि हम बाइबल नहीं पढ़ते, इसलिए बाज़ दफ़ा मुश्किल होता है। पुराना अहदनामा, जब तक आप पुराना अहदनामा नहीं ना समझेंगे, आप नया अहदनामा भी नहीं समझ सकते, टर्म पर गौर नहीं कर सकते, क्योंकि नया अहदनामा पुराने अहद की तकमील है। ओके, तकमील है। इसलिए जब तक पुराना अहदनामा समझ ही नहीं आ रहा, हम नए अहदनामे में यीशु को नहीं समझ सकते। इसलिए हमारी बाइबल में पुराना अहदनामा साथ लगा हुआ है। बेहतर होता है कि पैदाइश की किताब से आप शुरू करें और मुकाशफा तक जाएं। इसलिए बड़ी कंसंट्रेशन से सुने बातों को, क्योंकि हर चीज के पीछे स्टडी और नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल हम अभी गीत गा रहे थे सब मिलकर, रख लहू के नीचे। जब तक आपको 5 कुर्बानियों की समझ नहीं, बनी इसराइल जो देते थे, आप यीशु के खून की अहमियत को नहीं समझ सकते, आप इस टर्म को ही नहीं समझ सकते, क्योंकि ये उन 5 कुर्बानियों की तकमील थी। हम कोशिश करेंगे कि ईस्टर हमारी जो रोज़ों के याम है, मैं कोशिश करूंगा जब मेरी टर्न आएगी, हम इन 5 कुर्बानियों को स्टडी करेंगे, किस तरह यीशु मसीह के खून ने इन कुर्बानियों को खत्म किया। तो आपको यीशु के खून की समझ आनी। क्योंकि हम नॉलेज में कम हैं, वीक हैं, इसलिए हम बहुत सारी चीजों को थोलॉजिकली समझ नहीं पाते कि ये क्या है। इसी तरह यीशु मसीह की आमद में भी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। यह साया बड़ी क्रिटिकल टाइम पर यहूदियों में नबी था। इजराइल पर लानत हुई है, और लानत क्या हुई है कि 10 कबीले एक तरफ हैं, 2 कबीले एक तरफ हैं। यह कर्स्ट है। यह साया 2 कबीलों की तरफ है, यानी यहूदा और यरूशलेम में। इजराइल बदतरीन हालत में है। यह कॉन्टेक्स्ट है, सियाको सबाक है, सिचुएशन है। बहुत पढ़ा लिखा बंदा था, बहुत इंटेलिजेंट। यह साया वेरी इंटेलिजेंट, अच्छी फैमिली से था, पढ़ा लिखा था। खुदा के पाकरू ने, खुदा ने इसको बड़े बड़े गहरे मुकाशफे दिए हुए
एक किस्म की ये पूरी बाइबल है, 66 बाप हैं। मैंने बड़ी बारीकी से सारी किताब पढ़ी हुई है, द होल बुक। मुझे बहुत मजा आया इस किताब को पढ़ने पे, एक दफा नहीं कई दफा मैं इस किताब में से स्टडी करता हूं। इसलिए मैंने कहा बड़े गौर से सुनना है बातों को। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने जिंदगी में एक दफा भी ना पढ़ी हो, आप क्रिश्चियन हो और आपने कभी भी यसाया को ना पढ़ा हो। आप यसाया नहीं पढ़ेंगे, आपको यीशु की समझ ही नहीं आ सकती, क्योंकि सबसे ज्यादा यीशु के बारे में इस नबी ने लिखा है। इसने लिखा है, इस नबी ने। यीशु मसीह ने कई दफा इसको कोट किया, इसी नबी को, तुम्हारे बारे क्या यसाया ने लिखा है। देख, यीशु को यसाया की किताब आती थी। हमसे को पूछ ले कि आपने यसाया की किताब पढ़ी है, हम कहेंगे नहीं, हमने नहीं पढ़ी। यीशु सब कुछ जानता था। 26 बाब के अंदर जो मेरा आज का मजमून है वो है कलीसिया किस तरह खुदावंद के पास जाएगी, किस तरह दुनिया खत्म होगी और इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है। 26 बाब 25-26 बहुत इंपॉर्टेंट बाब है यसाया के, और ये सेकंड कमिंग के ऊपर है। 26 बाब 19वीं आयत से हम तलावत करेंगे। इसका सारा स्याकुसबाक जो पीछे है वो सेकंड कमिंग के साथ है। यीशु मसीह की आमद सानी, दूसरी आमद तकरीबन 700 साल पहले यीशु के दुनिया में आने से, और अगर 2000 साल यीशु के भी डाल लें तो 2700 साल पहले ये बातें की जा चुकी हैं। कितने साल पहले? 2700 साल पहले। जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, इस दौर की बातें 2700 साल पहले लिखी जा चुकी हैं और कलाम आज भी हाथों में है। लिखा है 19वीं आयत में, तलावत में शामिल हो, तेरे मुर्दे जी उठेंगे जो मसीह में मरे होंगे, मेरी लाशें उठ खड़ी होंगी। ये यीशु की आमद सानी के साथ होगा। तुम जो खाक में जा बसे हो, जागो और गाओ, क्योंकि तेरी औस उस औस की मानद है जो नबातात पर पड़ती है कि जबरदस्त जिंदगी होगी। जैसे औस पड़ती है और हरावल होती है और पौधे और घास और सारी चीजें बड़ी फ्रेश नजर आती हैं, तेरी जिंदगी मफक्कल फितरत बदल जाएगी और जमीन मुर्दों को उगल देगी। कोई मुर्दा जमीन रख नहीं पाएगी। कुछ जिंदगी के लिए उठेंगे, कुछ जहन्नम के लिए भी उठेंगे। ये इज़राइल की स्टोरी की बात हो रही है। यसाया यहूदियों को गाइड कर रहा है, वो मैं थोड़ा गाइड करता हूं आपको। 20वीं आयत में लिखा है, ऐ मेरे लोगों इज़राइल, दैट इज स्पेसिफिक इज़राइल। ये ज़हन में रखना है कि यसाया दो तरह से टैकल कर रहा है बात को। एक यहूदियों के लिए जो इस वक्त बुरी हालात में है, दूसरा आने वाला चर्च, दोनों की तरफ इशारा है। ऐ मेरे लोगों, अपने खलवत खानों में दाखिल हो और पीछे दरवाजे बंद कर लो और अपने आप को थोड़ी देर तक छुपा रखो। क्यों? जब तक के गजब टल ना जाए। इसका भी मैं बताता हूं। खुदा का गजब दुनिया पर जारी होगा, जिसमें इज़राइल भी शामिल है, फेस करेगा।
अपने आप को छुपा लो। क्योंकि देखो, बड़े गौर से सुनना, देखो खुदावन अपने मकाम से चलाता है यीशु मसीह। दिस इज जीसस क्राइस्ट। ताकि जमीन के बाशिंदों को उनकी बद करदारी, इनिक्विटी, बैड करैक्टर, बुरी जिंदगियां गुजारने वाले लोग, मसीह से अलग, बदकारी का मतलब है जिनका करदार ही ठीक नहीं, जिनके करदार में यीशु नहीं, बद करदार यानी करदार खराब है उनका, उनका कैरेक्टर खराब है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जिंदगी में। कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूं लेकिन है नहीं। उनका करदार प्रूव करता है दे आर नॉट क्रिश्चियन। उन को सजा देने के लिए 2700 साल गुजर चुके हैं तकरीबन। कलाम आज भी हमारे हाथों में है। सजा देगा जमीन के बाशिंदों को उनकी बद करदारी की सजा दे। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द सेकंड कमिंग। फैसला हमने करना है, हम दुनिया में रहना चाहते हैं या यीशु के साथ जाना चाहते हैं। आगे लिखा और जमीन उस खून को जाहिर करेगी। देखें, कातल पकड़वाएगी, कातल खुद जमीन पकड़वाएगी, आसमान और जमीन हिलेंगे और जमीन उस खून को जाहिर करेगी जो उसमें है और अपने मकतूलों को हरगिज ना छुपाएगी। हर गुनाहगार को सामने आना पड़ेगा, कहीं नहीं छुप पाएगा। टेरेबल, वेरी हॉरेबल। अब जमीन तो खुदा ने खलक की हुई है और हुक्म भी मानती है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? यीशु मसीह की दूसरी आमद यसाया कैसे लिख रहा है। 27वीं आयत में आगे आ जाएं, पहली आयत में जाएं, 27वीं आयत 27। बड़े गौर से सुने। जिन्होंने बाइबल नहीं ना पढ़ी या जिन्हों को कुछ भी नहीं ना लिखण ली ना वेखण ली, वो सिर्फ मैनू वेखण ते अपने दिमाग नूं कैंडे च रख के वेखना है। मेरी गल समझ आई कि नहीं? इधर उधर झाती नहीं मारनी। कलाम सुनना आए जे खुदा, तुसी स्पैशली आए जे खुदा नूं सुनन, ना कि झातियां मारन। ओ किते होर जाके मारे हो पार्क पूर्क च। वैसे तो वैसे ही करदार ठीक होना चाहिए उत्ते भी, बट न्याणे भी काबू करके रखने ने, न्याणे भी, क्योंकि बाज़ दफा बच्चा सारे का सारा सरमन ही खा जाता है, समझ ही नहीं आती की होया, वो बच्चा ही खिडाते रह जाते हैं। बड़ी कॉन्सेंट्रेशन। यीशु मसीह ने दबका मार के क्या, खबरदार कैसे सुनते हो, कैसे सुनते हो। जब बीज बोने वाले की तमसील की बात सुनाई ना यीशु ने, तो दबके ना गल की थी, खबरदार कैसे सुनते हो। बीज बोने वाले की तमसील पढ़ोगे ना घर जाके, ए जुमला लगा विच, खबरदार कैसे सुनते हो। मोस्ट पीपल डोंट लिसन केयरफुली। सुने 27वां बाब पहली आयत। उस वक्त, किस वक्त? उस वक्त जब यीशु आएगा, खुदावंद अपनी सख्त और बड़ी और मजबूत तलवार से, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड, अजदहा, क्या लफ्ज लिखा हुआ है? अजदहा। आप जरा नाम जरा पढ़ना, कईयां नूं खाबां च सप बड़े नजर आउंदे। अजदहा, और हिब्रू में इसका नाम है लेविथियान। लेविथियान एक लूसीफर का नाम है, बदरू का नाम है, जिसका नाम सेटन है, जिसके कई नाम हैं, एक नाम नहीं है। तलवार के साथ अजदहा,
सांप लेविथियन, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ, डिस्ट्रॉय कर देता है ये सब कुछ। जिस जिसके पीछे पड़ जाता है बर्बाद करके रख देगा। इसको यानी तेज रो सांप, किंज दा सांप, इंतहाई इंटेलिजेंट बदरू, इंतहाई चालाक। शैतान के नाम देखें जरा, बदरूहों के नाम देखें, तेरी समझ और अकल से बाहर। ये सेकंड कमिंग में होने वाला है। तेज रो सांप, सरपंट लफ्ज है, सरपंट। वो पैदाइश की किताब के हवाले को कोट किया जा रहा है, जब हवा को सांप ने बहकाया था। सांप बदरू का नाम है, सांप हेड ऑफ द डिपार्ट है, सांप लूसीफर है, सांप वो लानती फरिश्ता है जिस पर कर्स्ड है और आर्जी तौर पर दुनिया में मूव्ड है। मिलाकर यीशु इसको पकड़ेगा, बड़ी सख्त मजबूत तलवार से अजदहा यानी तेज रो सांप को, और आगे लिखा है और अजदहा, फिर अजदहा यानी पचीदा सांप। देख रहे हैं नाम, पचीदा का मतलब है क्रोकड, इंतहाई क्राफ्टी, इंतहाई इंटेलिजेंट, इंतहाई जोरावर, जिसने दुनिया को डैमेज किया हुआ है, जिसने हमारे मसीहियों को डैमेज किया हुआ है, जो गैर निजात याफ्ता जिंदगी गुजार रहे हैं, जो जिनका किरदार बद है। बहुत सारे मसीही भी नामी मसीही हैं, उनके किरदार के अंदर मसीह नहीं है। वो कभी भी आसमान पर नहीं जाएंगे, वो कभी यीशु के साथ नहीं जाएंगे, नो, बल्कि वो इस में शामिल होंगे, इस ग्रोह में जिनको यीशु सजा देने आ रहा है। यानी पचीदा सांप। मैं आपको नाम पढ़ाना चाहता हूं, क्रोकड, सरपंट, ये लूसीफर के नाम है, यानी शैतान के नाम है। शैतान का मतलब है तबाह कर देने वाला, डिस्ट्रॉयर। शैतान नाम नहीं है, यह सिफ्त है, सिफ्त एडजेक्टिव है। नाम इसका लूसीफर है, बड़ा मॉर्निंग स्टार है, बड़ा अहम फरिश्ता था, क्रोबी फरिश्ता था, जिसको लानत की खुदा ने और खर्च करके जमीन पे फेंका। ये वर्शिप का हेड था, इसलिए बदरूहें म्यूजिक बहुत पसंद करती हैं। दुनिया इस वक्त म्यूजिक के अंदर खुबी हुई है, लेकिन वो म्यूजिक खुदा का नहीं है, वो लूसीफर का है। ही वॉज द हेड ऑफ द डिपार्ट ऑफ द वर्शिप। ये वर्शिप का हेड था। हिजकिय्याह 28 बाब कभी पढ़ के देखें, आपको इसकी सारी तस्वीर नजर आएगी कि ये बदरू कैसी थी। बदरू तो बाद में बनी है, लेकिन ही वॉज द चैंपियन ऑफ द वर्शिप लीडर, ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ द वर्शिप टीम। लेकिन जब कर्स्ड हुई तो इसको फेंका गया। हम उस पर बात नहीं कर रहे कि कैसी हुई, आप सिर्फ इसके नाम सुने। यानी पचीदा सांप को सजा देगा, परमानेंट सजा मिलेगी इसको। कौन देगा? यीशु मसीह। और आगे सुने, और दरियाई अजदहा, मैरीन स्पिरिट्स जो पानियों में रहती हैं, इस पर भी इसका कंट्रोल है, उसको कत्ल करेगा। उसको क्या करेगा? यह प्रोफेसी है सेकंड कमिंग में क्या होने वाला है, यीशु मसीह की दूसरी आमद में क्या होने वाला है। व्हाट हैपेंड। इसी नबूवत की तकमील के लिए मेरे साथ मुकाशफा की किताब और उसका 19वां बाब निकालें, और आपको यही बातें मुकाशफा के अंदर भी नजर आएंगी।
बल्कि मुकाशवा 20वां बाब देखें, 20वां बाब, और आपको पता चलेगा कि यूहन्ना कितना ज्यादा यसाया को समझ रहा है। 20वां बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदा का कलाम सुने। लिखा है, फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा, यूहन्ना कह रहा है रोया में, जिसके हाथ में अथाह घड़े की कुंजी। अथाह घड़ा ये नाम है आलमे अरवा का, जहां तमाम गुनाहगार रूहें फंस जाती हैं, उसका नाम है अथाह। अथाह मीन बॉटमलेस पिट, ऐसी जगह जहां पर हौलनाक तरीकी है। यह बदरूहों के लिए रखी गई है, यहां से बदरूहें हेल में जाएंगी। एक जिसके हाथ में अथाह घड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। देख रहे हैं आप, सेकंड कमिंग, यीशु मसीह की सेकंड कमिंग। उसने उस अजदहा, आ गया ना नाम फिर वही जो यसाया बोल रहा है, उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा। पकड़ा गया, परमानेंट पकड़ा जाएगा, और साथ सारे पकड़े जाएंगे जितने जितने भी इसके फैन थे, यहां तक कि जमीन उगल देगी, जमीन उगल देगी, खड़ा करके कहेगी कि यीशु दे तख्त का सामना कर। हर गुनाहगार और बदकार को सामना करना पड़ेगा तख्त का। तख्त में क्या होने वाला है? 19वां बाब देखें, मुकाशवा 19वां बाब 11वीं आयत में आ जाएं। मुकाशवा 19:11। मुझे नहीं पता आपने कभी मुकाशवा की किताब पढ़ी है या नहीं पढ़ी। कई वैसे ही डरते ने, कई आंदे ने कभी जिंदगी च ना पढ़ी। बहुत खौफनाक किताब है, जबकि बाइबल में लिखा है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला, जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक हो। तुसी कभी जिंदगी से सारा मुकाशफा पढ़िया? मैं नहीं कहता हथ चुको, खुदा वेखन दिया। कलाम च लिखिया इस नबूवत की किताब का, इस खसूसी तौर पर मुकाशफा की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला, जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक है। किसी तफसीर ना पढ़न की लोड़ है, उंज ना पढ़ना, उंज नहीं समझ आनी। वो जिवें मैं दसण आ सप दे मानी तुहानूं समझ ही नहीं आनी। ये किसी उस्ताद दे नाल पढ़नी है या किसी अच्छी तफसीर ना या स्टडी बाइबल ना, जो मैंने ये रखी हुई है स्टडी बाइबल। मतलब है भी नहीं पढ़ते जाना, वो तो समझ ही वाकई नहीं आनी। भावें बंदा उंज ही डर जे, 7 साल सियार इन्नियां अखां, सिर नूं इंज हो गया, भावें ख्वाब च आ जे। उन्हें कहा तू को पढ़ी। एक लड़का यहाँ मेरे पास दुआ कराने आया, वो कहता जिस लड़की से मेरी शादी होनी थी मैंने, वो नहीं रिश्ता हो सका, तो उस लड़की ने कहा है तू जिधर मर्जी भाग ले, मैंने मुकाशफा पढ़ के तुझ पे फूंक के मारी हुई है, तो नहीं भाग सकता, तेरी शादी मेरे से ही होनी, तो जिधर मर्जी। वो इतने दुआ कराउण आ गया, आंदा जी मुकाशफा की फूक वजी मेरे ते, मैनू चक्करां च पा दिता उन्हें। कहना मैं चक्करां च पै गया। मैं क्या मैं कई बारी पढ़ी है, सारी दी सारी पढ़ी है, मैं एक बारी भी चक्कर च नहीं पिया, बल्कि मैं दूजियां दे चक्करां च पिया लोगों को कढ़ देना है। कैसी टीचिंग है? मैंने कई दफा पढ़ी है, मैंने अपनी फैमिली के साथ पढ़ी है, अपने बच्चों के साथ ये किताब, विलियम बार्कले की कमेंट्री के साथ हमने ये किताब पढ़ी घर में। सुने 19वां बाब, क्योंकि चीजें आपकी नजरों से गुजरी नहीं ना होती, इसलिए मुश्किल लगता है पढ़ाने में, टीचिंग देने में मुश्किल लग जाती है। एक बच्चे ने किताब ही ना पढ़ी हो तो उन्होंने विचों विचों कढ़ के पढ़ाइए ना, तो काम बड़ा खराब हो जाता है किसी वे, वो फिर गैस हो जाता है। इसको कहते हैं शायद सिलेक्टिव स्टडी। विचों विचों पढ़ ला, क्योंकि आउंदा तो तेनों है नहीं, पास से होना ना होना। सुने
19वां बाब 11वीं आयत। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ, 19वां बाब पढ़ रहे हैं। 18 बाब पीछे गजब के हैं, जो यशायाह ने बोला था ना कि कमरे बंद कर लो यहूदियों। क्यों? क्योंकि खुदा का गजब गुजरने लगा है। हुण एक गजब कित्थे ते किंजदा होएगा? मुकाशवा 5 बाब तो लैके ते 18 बाब तक ये सारा गजब ही लिखा है कि दुनिया किस किस्म के गजब का सामना करेगी। होगा क्या? क्या होने वाला है दुनिया में? आपको मुकाशवा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ा करें। आपको खुदा को भी टाइम देना चाहिए, अपनी बाइबल को लाजमी देना चाहिए, वरना फना हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलना कि ये क्या होने लगा दुनिया, जिस तरह दुनिया को पता नहीं चलेगा कि ये सब क्या हो रहा है। जमीन मुर्दे उगल रही है, ना कोई बेलचा आया, ना कोई बुलडोजर आया, ना कोई लेना ना देना, जमीन खुद ब खुद खुल रही है और मुर्दे जिंदा हो रहे हैं और आसमान की कुव्वतें हिल रही हैं और कुछ दुनिया में होने वाला है। उनको तो समझ ही नहीं आनी ये क्या हो रहा है, उनकी तो सोचों से बात बाहर है। वो तो भाग जाएंगे, छुप जाएंगे कि कुछ दुनिया खत्म होने लगी है, भाई कुछ होने लगा। लेकिन चर्च, तुझे इस तरह नहीं जाना चाहिए जिस तरह दुनिया के साथ होने वाला है। नो, सुने। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं, यूहन्ना कह रहा है, एक सफेद घोड़ा है। ओके, क्योंकि उस वक्त घोड़े ही थे, प्राडो नहीं थी, जहाज नहीं थे। उस दौर में जिसमें यह था, बादशाह घोड़ों पे ही आते थे। यह भी समझ होनी चाहिए। यीशु मसीह जब घोड़े का जिक्र आ रहा है तो ये वॉरियर आ रहा है, ये जंग करने आ रहा है। पहली दफा जब आया था फिर गधे पर बैठा था। गधे की भी एक मिसाल थी उस कल्चर में। कोई भी बादशाह गधे पे बैठेगा तो दूसरी पार्टी हमला नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि गधे पे बैठने का मतलब है इन्होंने सरेंडर कर दिया है और ये सुलह का पैगाम लेकर आ रहे हैं। इसलिए दूसरा बादशाह या सामने की फौज हमला नहीं करेगी। जंगों के कानून थे, प्रिंसिपल्स होते हैं। जब तक हम किसी भी चीज का स्याको सुबाक नहीं समझेंगे, हमें बात समझ नहीं। अब नहीं आ रहा गधे पे, अब वॉरियर की तरह आ रहा है। वो हमने यशायाह में पढ़ा है। और जो सच्चा और बरहक है, ट्रुथ है, और रास्ती के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। देख रहे हैं आप? अब 12वीं आयत में यीशु की शख्सियत देखने वाली है। उसकी आंखें आग के शोले हैं। कोई वेख सकता होती अखां च जदों अदालत करना आएगा। उसके सर पर बहुत से ताज हैं, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। उसका एक नाम लिखा हुआ है। देखो, ये रोया वेखन दिया, विजन आखिर जमाने के ऊपर कि दुनिया एंड किधर होने वाली है। हालांकि यूहन्ना को भी मरे अरसे, सैकड़ों साल में भी हजारों साल, 1000 साल से भी सैकड़ों साल गुजर चुके। यूहन्ना खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि यह सब किस तरह किस वक्त होगा। लेकिन उसको कहा गया, लिख ये बातें। तुझे ये मुकाशवा लिखने के लिए मैं तुझे कैद में लेकर आया हूं, ताकि अब तू मनादी नहीं करेगा, बल्कि पितमस के जजीरे में तू यहां पर प्रिजनर रहेगा। मैं तेरी हिफाजत करता रहूंगा। इससे पहले कि यूहन्ना तू मरे, तुझे मुकाशवा की किताब को तकमील और मुकम्मल करके मरना है, क्योंकि यही मुकाशवा मैं तुझे देने वाला हूं कि दुनिया का एंड कैसे होने वाला है। हालेलुया। ये जेल में लिखी उसने, ये किताब जेल से लिखी गई। उसकी आंखें आग के शोले हैं, उसके सर पर बहुत से ताज हैं। देख रहे हैं आप? उसके सर पर क्या है? बहुत से ताज। गौर से सुनना है। और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, क्योंकि यहूदियों में आ रहा है। यरूशलेम में उतरना है उसने, जहां लड़ाई हो रही। इस वक्त यरूशलेम मुतनाजा है। इस वक्त यरूशलेम आधा
फिलिस्तीन के पास है, आधा यहूदियों के पास है। यहूदी इसको फेस करेंगे। लिखा हुआ और उसका नाम कलाम में खुदा कहलाता है। देख रहे हैं उसका नाम, पीछे हमने क्या पढ़ा? सख्त तलवार यानी कलाम। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए, दैट इज चर्च। ये चर्च है, ये कलीसिया है। ईमानदार भी उसके साथ ही वापस आएंगे 19वें बाप में। दैट इज होली पीपल्स। उसके पीछे पीछे हैं, एक बहुत बड़ा क्राउड आ रहा है। और आगे लिखा है और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा। कौन? यीशु मसीह। हम ना समझते नहीं, असी बस यही हिसाब लाया है कि बस फटाफट असी खुदावन को चले जाना है। सिचुएशन देखें जरा, सिचुएशन पढ़ें, कलाम मोतबर है। खुदा के सख्त गजब की मैं के हौज में अंगूर रौंदेगा, वो रौंद देंगे सब कुछ जमीन पर। और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदाबंद। हालेलुया! जोरदार क्लैप करें। असी ओदे नाल वापस होना है, थल्ले ही नहीं रहना, उसके पीछे पीछे, ताकि इब्लीस की सल्तनत का टोटल खात्मा किया जाए। टोटलिटी कैसे होगा? अब मेरे साथ पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां बाब निकालें। हम जिस बात पर गौर कर रहे हैं कि हमें यीशु मसीह के लिए तैयार होने की जरूरत है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब और 52 आयत। यहां भी देखें क्या लिखा हुआ है, किस तरह होने वाला है और क्या हम इन बातों को जानते हैं, समझते हैं। हो सकता है आपने कुरिन्थियों की कलीसिया का खत भी जिंदगी में कभी ना पढ़ा हो, सिर्फ सुना ही हो, वो भी बीच बीच में, थॉरोली कभी ना पढ़ा हो। अजीजो, नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सुने 51 बाब 51 आयत में आए। पहला कुरिन्थियों 15 बाब। सब मेहरबानी से बड़ी तवज्जो से सुने, क्योंकि ये दुनिया में होने वाला। चर्च को पता होना चाहिए इन बातों का, इन टीचिंग्स का, जो अगर खुदा हजारों साल से ये बाइबल को संभालता चलता आ रहा है तो इसीलिए आ रहा है ताकि लोग बच जाएं। हमारी ड्यूटी है कि आपको सिखाएं, कलाम की तशरीह करें। ऑलराइट, पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब और उसकी 51 आयत 51। वही यसाया की बात, वही यसाया वाली बात को आगे लेके आ रहे हैं कि मुर्दे उठेंगे, शबनम की मानत ताजा होगी जिंदगियां, जमीन उगल देगी। 15 बाब 51 आयत के अंदर लिखा हुआ है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। मिस्ट्री दुनिया को बिल्कुल समझ नहीं आनी कि की हो रहा है। ओके, यीशु मसीह की दूसरी आमद एक भेद है, एक मिस्ट्री है। जब तक आप खुदा के कलाम के तालिब इल्म नहीं बनेंगे, आपको भेद समझ नहीं आ सकते, फंस जाएंगे दूसरे ग्रुप में। कहता मैं तुम्हें एक भेद की बात बताने लगा हूं। हालेलुया! देख रहे कितनी जबरदस्त तैयारी करा रहे हैं चर्च की, लोगों की। लेकिन बहुत सारे चर्च सफाई हस्ती से मिट गए हैं क्योंकि उन्होंने तौबा नहीं की। उन्होंने अपनी जिंदगियों को खुदा के कलाम पर गौर नहीं किया, बल्कि भूल गए। नबी कहते रहे, लेकिन दे नेवर फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, सो दे रिजेक्टेड। इवन इजराइल वाज रिजेक्टेड। लिखा है
देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। आप लफ्ज को अंडरलाइन कर सकते हैं। ये क्या भेद हैं, क्या भेद है? इसका मतलब है यीशु मसीह की आमद सानी को समझना एक भेद है, एक मिस्ट्री है। आपको पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा तक जाने की जरूरत है तो समझ आएंगी बातें। मैंने क्या बताया कि सिर्फ गजब समझने के लिए, सिर्फ गजब को कि दुनिया के साथ क्या होने वाला है, मुकाशवा 5वें बाब से लेकर 18वें बाब तक की स्टोरी लिखी हुई है। कभी पढ़ के देखें, लेकिन समझ के साथ या किसी अच्छे टीचर के साथ। मत डरें कि मुकाशवा जादू हो जाता है पढ़ने से। नहीं, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, समझने वाला, इस पर अमल करने वाला मुबारक है। और शैतान आंदा खबरदार इस किताब को पढ़े आते, खबरदार तू मुबारक नहीं होएगा, तू अफसुर्दा रहेगा। यू अंडरस्टैंड? सुने, हम सब तो नहीं सोएंगे। ओके, यस, यीशु मसीह फर्ज करे अभी आ जाता है तो हम सारे बैठे हुए हैं, मगर सब बदल जाएंगे। कैसा भेद है? जैसे यीशु मसीह ईमानदारों को लेने आएगा, उनके अगर तो मुर्दे हैं तो जी उठकर एक, जो लफ्ज बदल जाएंगे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है। ग्रीक में इसका मतलब है तेरा कैरेक्टर, तेरी जिंदगी यीशु मसीह की तरह टोटली बदल जाएगी। तू रेजरेक्टेड, तू एक क़यामत का तजर्बा पाएगा जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद नजर आता रहा। बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा। सेम, यू विल बी द फोटो कॉपी। ये मिस्ट्री है। वो कहते ये भेद है। तुम्हें इस पर ईमान रखना चाहिए, तुम्हें तैयारी करनी चाहिए, बजाय कि तू ठंडा पै जाए और अगली वाली दौलत में आ जाए जो यीशु मसीह की आंखें आग के शोला। क्यों आग के शोला की मानद है? क्योंकि वो दुनिया का इंसाफ करने आ रहा है, वो बद करदारों को पकड़ने आ रहा है। फरिश्तों ने पकड़ लिया ना आते बदरूओं को, फड़ लिया ना उन्होंने। लूसीफर ਨੂੰ चेन पई कि नहीं पई? पै गई ना चेन। हुण बदरूआ उठ विखाउण लड़न सामने निकल के। मुकाशवा 17-18 बाब लड़ाई के बारे लिखा गया सारा। हर मजदून की जंग के बारे में लिखी गई स्टोरियां हैं। कभी पढ़ के देखें। जिंदगी में कोई टाइम दे बाइबल को, 1 घंटा कितना क्या है? आखिर तो आसमान ते ही जाना है ना, तो क्यों ना किताब पढ़ के जाइए, बजाय कि टावा 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 विचों को दसदा रहे। ना ਉਹਦੀ अलफ का पता चले, ना बे का पता चले। हो सकता गलती दस दे। जिसको ये किताबें या बाइबल का वो बाकायदा टीचर नहीं है, वो तो भावें तफसीर ही गलत कर दे, वो एक्सप्लेनेशन गलत कर दे। एक और खतरनाक स्टेज आ जाए कि हम हमें सिखाने वाले को खुद नहीं आता, तो वो तो डिसेप्शन हो जाएगी, वो तो धोखा हो जाएगा। मैं कितने मानी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाइबल से कर रहा हूं, अपनी मैंने कोई बात अभी तक इंटर नहीं की। मतन और टेक्स्ट मोतबर है, खुदा का कलाम मोतबर है। बाइबल में लिखा है मनादी का मतलब है मेरी बातों को एज इट इज पेश करने वाला ही मुनाद करने वाला है। और जो मेरी बातों के अंदर रद्दो बदल करके बोलता है वो भी जहन्नम में जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। किसी की जरूरत नहीं कि इसको बदल सके। इसके मानी समझने के लिए दिन रात मेहनत का ऑर्डर है उस्तादों को और पादरियों को। दिन रात पढ़ना है तूने, और खूब पढ़ना है, और दुआ में रहना है, और रोजे में रहना है, और पूरी मालूमात के साथ लोगों को बताना है ताकि मेरी बातों में कोई इजाफा नहीं होना चाहिए। बदल जाएंगे। सुन रहे हैं आप? ट्रांसफॉर्म यूनानी जबान में ये वर्ब है, वर्ब। एक्शन होगा, प्रैक्टिकल एक्शन होगा। कैसे होगा? इसका ट्रेलर यीशु ने दिखाया था, है ना? ट्रेलर दिखाया था। बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी और कहा तमाम हुआ, पुराने अहदनामे की स्टोरी खत्म हुई। और जितनी कुर्बानियों के दौर थे आज खत्म हुए, जितनी नबुव्वतें की गई थी आज पूरी हो गई, और सारी कहानत के काम आज
पूरे हो गए। लिखा है, और चट्टानें तिड़क गईं और मुर्दे जिंदा हो गए, और बहुत सारे मुर्दे यरूशलेम में नजर आए, और चट्टानें, और जलजला आ गया। 3 घंटे दुनिया पर, लिखा है पूरी दुनिया में सूरज डिसअपियर हो गया और इंतहाई तारीकी हो गई, क्योंकि यीशु ने क्या कहा? तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। क्या फिनिश हुआ है? पुराने अहदनामे में जो कुछ लिखा गया था आज पूरा हो गया है। इसलिए हैकल का पर्दा भी फटकर 2 हिस्से हो गया। अब किसी को इस हैकल की जरूरत नहीं, अब हकीकी हैकल आसमान पर है, और वो तुम्हें आसमान पर लेकर जाएगा, ना कि तुम्हें यहूदियों की हैकल में लेकर जाएगा। और कब्रें खुल गई। डू यू नो दैट? कब्रें खुल गई और मुर्दे जिंदा हो गए। एक ट्रेलर सी, ट्रेलर समझते थे? प्रोमो सी, प्रोमो। खुदा ने कहा जे मैं मेरे यस करना मुर्दे जी उठते ने ना, तो जिधर मैं थले आ गया उस दिन सारी दुनिया के जी उठन गए। हालेलुया। और चर्च ईमानदार वो बदल जाएंगे, सजा नहीं पाएंगे बल्कि बदल जाएंगे। किसके मुताबिक? यीशु के मुताबिक। और ये होगा कैसे? सुने, और ये एकदम एक पल में, वाह 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 वाह, सडन ही हो जाएगा। मैं कहता हूं खुदा ने जानबूझ के सस्पेंस छड़िया है कि मैं किसी भी वेले आ जाना है। अगर सानू दस दिंदा ना कि मैं नहीं, मैं 2035 च आवांगा, ਅਸੀਂ कहना सी कोई गल नहीं, फिर 2034 च तोबा करांगा, या बल्कि 34 के भी एंड च जाके आ जाऊंगा। कोई नहीं अजे है साल, इसलिए नहीं दस। शागिर्द भी पूछते सी कि तेरे आने का क्या टाइम होगा? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। तुम हर वक्त तैयार रहो, तू ऐसी समझ सवेरे तो चले जाना। एकदम सडन, एक पल से, पिछला नरसिंगा फूंकते ही। ये यहूदियों की ईद है एक, इसको कहते हैं द फीस्ट ऑफ ट्रम्पट, नरसिंगों की ईद। पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा। कौन फूंकेगा? और ये ईद है। एक गल सुनो, नरसिंगे भी एदी भी बाइबल पुराने अहदनामे च स्टोरियां लगियां ने। किसी वक्त मिला ना तो मैं आपको नरसिंगे की अहमियत, ये एवं नहीं बजाई जाते सी, ये नाल बड़े मानी जुड़े ने। पूरी ईद जुड़ी है, पूरी ईद जिहदा नाम है, यहूदियों की ईद का नाम है नरसिंगों की ईद, द फीस्ट ऑफ ट्रम्पट्स। अगर आपको यहूदियों की इस ईद की नहीं ना समझ, आप सेकंड कमिंग नहीं समझ सकते, क्योंकि ये तकमील हो रही है। एक ही तो ईद रह गई है जी हुण यीशु मसीह की आमद ना पूरी होनी है, बाकी सारियां हो गई ने, ये आखिरी होनी है। और इस ईद का मतलब है कि सारा इजराइल नूं खुदा कट्ठिया करके पूरा मुल्क निजात पाएगा, और यीशु मसीह खुद आके यरूशलेम च सुकूनत करेगा, और अपने चर्च न थले उतरेगा, और फिर पूरी दुनिया उसके मती करेगा, और फिर तख्त लगेंगे और सजाएं मिलेंगी, और खुदावंद अपना कंट्रोल दुनिया में ले जाएगा। एंड द चैप्टर क्लोज्ड। सुने, एक एक चीज समझने की बात। देखिए, मेडिटेशन के बगैर कलाम की ना तो समझ आती है ना पता चलता है। लेकिन पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा, ओके, और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे। ये ईमानदार मुर्दे हैं, सिर्फ चर्च, बाकियां दी अलग 7 साल बाद वारी आनी है। ये 7 साल पहले, ओके। ये भी टाइम फ्रेम भी एक हवाला जल्दी से आपको पढ़ाता हूं कि ये टाइम कहां लिखा हुआ है। सारे नहीं उठणगे, पहले सिर्फ ईमानदार जो मरे हैं, जनमन ईमानदार, कब्रें खुल जाएंगी। गैर फानी का मतलब है फिर कभी खत्म नहीं होने वाले, ये जिंदगी कभी उनसे छीनी नहीं जाएगी। नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ये कब और कैसे होगा
पौलुस कहता ये भेद है, ये मिस्ट्री है। मेरे साथ दानियल की किताब निकालें, उसका 9 बाब। मैं थोड़ा थोड़ा ना टच ही दे रहे हैं, सारी सारी किताब तुसी आप ही पढ़नी है। कईयां भावें सारी जिंदगी दानियल की किताब भी ना पढ़ी होए। मैं सही कह रहा जी, असी ज़्यादा सुनने वाले लोग हैं। वैसे असी बहुत सारे हमदो सना च प्रस्तुत च गीतां च आमद सानी दे गीत भी गाने हैं, लेकिन हमें पढ़ना भी चाहिए कि ये क्या है। दानियल 9 बाब निकालें और उसकी 24वीं आयत, 9 बाब 24वीं आयत निकालें। दानियल यसाया के टेक्स्ट को खोल रहे हैं हम, जो यसाया की बातें हम कर रहे हैं वही खोल रहे हैं। किस तरह से सब होने वाला है, किस किस को कैसे कैसे मुकाशफे मिले हुए हैं, और यसाया को सबसे पहले मिले हुए हैं, नबी को। यहां लिखा है, सुने 24 बाब 9 बाब 24 आयत। दानियल 9 बाब 24 आयत। तेरे लोगों यानी इजराइल और तेरे मुकद्दस शहर यानी यरूशलेम के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं। कितने हफ्ते? ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਭੇਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਭੇਤ ਹੀ ਜੇ। 70 ਹਫ਼ਤੇ 490 साल ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ स्टडी है। इसमें क्या होगा? खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाएगा, बदकारी का कफारा दिया जाएगा। यीशु मसीह की पहली आमद। अबदी रास्तबाजी कायम होगी, ओके, यीशु मसीह की पहली आमद। रोया और नबूवत पर मोहर होगी, ओके, मोहर हो गई। जो कुछ कहा यीशु ने कहा, तमाम हुआ, डन हो गया। पाक तरीन मकाम ममसूख किया जाएगा, बिलाकर यहूदी हैकल दोबारा बनाने की तरफ जाएंगे। जो अभी सारी गजा में लड़ाइयाँ हो रही हैं और आप सारी चीज़ों को देख रहे हैं, अपनी आंखों पे, अपने टेलीविज़न पे देख रहे हैं कि सब क्या किधर को स्टोरी जा रही है। आप सब देख रहे हैं दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। वो तीसरी हैकल बनाना चाहते हैं उसी पहाड़ पर, लेकिन वहाँ पर तनाज़ा है बहुत बड़ा, क्योंकि आधा पहाड़ इधर है, आधा उधर है। वो कहते सारा साडा है, वो आंधे सारा साडा है, और ठीक ठाक जंग चल रही है। बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तमीर का हुक्म सादल होने से ममसू फरमानवा, दैट इज मसाया। ये हिब्रू में मसाया लिखा हुआ है, ये लफ्ज मसाया है, मसीह है। ममसू अनॉइंटेड वन, ही इज एन अनॉइंटेड वन। यीशु ने कहा था ना, खुदा का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे मसा किया। तो नबूवत केड़ी पूरी हुई? दानियल दी। दानियल चैप्टर 9, जब यीशु ने खड़े होकर कहा, खुदा का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे भेजा। जब यीशु ने यसाया का सहीफा पढ़ के बंद किया और क्या कहा, आज ये बात पूरी हो गई, क्योंकि मैं आ गया हूं। वो अपनों में आया और अपनों ने ही उसे कबूल ना किया। सुने, इसकी दिलचस्पी को सुने, आपके इंटरेस्ट के लिए बात कर रहा हूं। आगे लिखा है, ममसू फरमानवा तक 7 हफ्ते। तुसी कैलकुलेशन वेखो, एक एक चीज का कैलेंडर खुदा चला रहा है। 7 हफ्ते 62 हफ्ते होंगे, 62 हफ्ते। 62 और जमा इसमें कर लें 7, कितने हो गए? 60 ते 9 कितना होंगे? उन्हें उर्दू च दसो। 69। दुनिया, पूरी दुनिया का खात्मा ये खुदा दे कैलेंडर के मुताबिक दुनिया नू टोटल टाइम कितना मिले? सिर्फ 70 हफ्ते। इस टाइम किनवा हफ्ता जा रहा है? 69वां। 70वां शुरू होने वाला है। 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। 69। ये आप स्टडी कीजिएगा जाके, दानियल की किताब कभी मरन तो पहले एक बार जरूर पढ़ के जाना। आहो जो उत्ते जाके पूछ ही लिया किसी ने कि तू दानियल की किताब कभी नहीं पढ़ी सी? बंदा के वक्त ही नहीं लगा जी, और टाइम ही नहीं लगा। पता नहीं, मैंने तो बस सुनिया ही है कि आंदे सन। सुन लो सुन लो सुन लो, मैं विचों पढ़ा रहा। 8 बाब पिछले तुसी आप पढ़ते हैं। और 62 हफ्तों के बाद ममसू कत्ल किया जाएगा। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह की मसलूबियत जब सलीब पर वो जान देगा तो दानियल की नबूवत के मुताबिक कितने हफ्ते गुजर चुके होंगे? 62 हफ्ते। और यीशु सलीब पर कह देगा, मेरे तमाम हुआ।
और सर झुकाकर जान दे देगा। हफ्ते कितने होंगे? 62, 62। ओके, 65 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा, ममसू मसलूब हो जाएगा। ऑलराइट, और उसका कुछ बाकी न रहेगा। अब सुनने वाली बात है, और एक बादशाह आएगा, दैट इज एंटी क्राइस्ट, मुखालिफ मसीह, यूरोपियन यूनियन। इस वक्त 3 ताकतें दुनिया पर फुली कंट्रोल में हैं। नंबर 1 यूएनओ, नंबर 2 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नंबर 3 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों को फॉल्स ट्रिनिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इन तीनों के हेड यीशु को नहीं मानते। दे डोंट बिलीव गॉड एग्जिस्ट। आप इनके इंटरव्यू सुने, वी डोंट बिलीव गॉड। वो कहते डू यू बिलीव जीसस? कहते नो। डू यू बिलीव गॉड? नो। एंड द हेड ऑफ द डिपार्ट ऑफ द WHO, एंड आपको पता अभी रिसेंटली अमेरिका ने WHO से अपने सारे राब्ते खत्म कर दिए। जो ट्रंप आया, ट्रंप भी एक बहुत बड़ा निशान ही है, क्योंकि अमेरिका इन्फ्लुएंस करता है दुनिया पे। ट्रंप वापस उसने विड्रॉ कर लिया है WHO से। WHO जो है ये पूरी दुनिया को बीमारियों की मेडिसिन देता है, पूरी दुनिया को। उनकी परमिशन के बगैर किसी भी मुल्क में कोई मेडिसिन नहीं तैयार हो सकती। अगर कोई कर रहा है तो वो जुर्म कर रहा है। पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स को एक पूरी दुनिया का दायरा कंट्रोल करता है, जिसका मतलब है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, एंड द हेड ऑफ दैट इज एंटी क्राइस्ट। तीसरा कौन सा है? यूएनओ, जो पूरी दुनिया में अमन कायम करने की कोशिश कर रहा है। अभी रिसेंटली जो इजराइल की वॉर लगी हुई है और उन्होंने हमास को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, तो बहुत सारी क्रिटिसाइज हुई कि व्हाई यूएनओ इज गोइंग टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ पीपल इवन फॉर वॉर। आपको पता होना चाहिए दुनिया कहां पहुंची हुई है। डैनियल का कितनावां हफ्ता खत्म हो चुका है? 62। आगे क्या होने वाला है? आगे 70वां हफ्ता शुरू होने वाला है। उसमें क्या होगा जी? उसमें लिखा जिसके लोग शहर और मुकद्दस को मस्मार करेंगे, यरूशलेम बर्बाद हो जाएगा। उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा। ये अटैक कर जाएंगे दुनिया पर, दुनिया को डेथ मिलेगी, मौत मिलेगी। कुछ माली तौर पर मर जाएंगे, कुछ बीमारियों से मर जाएंगे, कुछ लड़ाइयों से मर जाएंगे। और ये तीनों का जो जिक्र है, जो तीनों अदारों का, यर्मिया 36, 37, 38 लिख लें, कार जाके वक्त मिले तो पढ़ना। यर्मिया 36, 37 और 38 3 बाप लिखे जे कि दुनिया दा एंड किंज होएगा। ये कोई छोटी सी स्टडी नहीं है। मुल्कां दे नां लिखे जे विच पढ़ के वेखना। मैं तो बोल नहीं ना सकदा, मैं हम लाइव जा रहे हैं, लेकिन तुसी उत्थे पढ़ के वेखना किसी स्टडी बाइबल ना तानू मॉडर्न नाम लिख के दिखाणगे कि इस वक्त यह बड़ा पुराना मुल्क इस नां दे विच आ और यह करने वाला है। फिर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये तो हम गुजर रहे हैं इसमें। जिवें डैनियल कह रहे थे, ये तो हम गुजर रहे हैं। यर्मिया का सहीफा पढ़ के कह रहा था कि ये तो गुजर रहा है दौर, ये तो इजराइल पर गुजर रहा है। हम इस वक्त एंड पर हैं, बिल्कुल एंड पर हैं। अजीजों गौर से सुने, फिर लिखा है बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है। इन्हों भी अंडरलाइन कर लो। खुदा खत्म कर देगा सब कुछ, मुकर्रर हो चुके। को कैलेंडर तक लिखे आज, हफ्ते लिखे ने, दिन लिखे ने। स्कॉलर ने किताबां लिख लिख के इन्हों ने जनाब रिसर्च कर छड़ी है, तहकीकां च पे ने कि व्हाट हैपेंड। असी किहड़े रोलियां च पे हैं? मैं मर गया गुरबत ना, और मैं मर गया फलाने ना, मेरे को इन्ना टाइम ही नहीं, मैनू भुख मार गई। अगर भुख मार गई है तो पिछे बदरू कीड़ी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, आपको पैसे नहीं मिल रहे, जब मिल रहे हैं तो इन्हें टैक्स पा दिते ने तुहानू गवर्नमेंट ने कि तुहाडे को बचदा ही कुछ नहीं। अगर बीमारियां ने वो खुद ही पैदा करते हैं, मुड़ के खुद ही इलाज कराते हैं ताकि बिजनेस चले। ओके, बहरहाल इसको बढ़ के हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। हम इसको अगले संडे इसको कंप्लीट करेंगे। वो 1 हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा। कितने? 1 हफ्ता। ओके, 1 हफ्ता इज इक्वल टू 7 ईयर, 7। 1 साल का 1 दिन जे। 1 हफ्ता मीन 7 साल। कौन कायम करेगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WHO, इन्हों के हैड दुनिया को कंट्रोल च लै लेंगे। जिवें हौली हौली असी कंट्रोल च आते जा रहे हैं। इंसान इस वक्त कंट्रोल में आता जा रहा है। ऑलराइट, योर
5G या आपकी जो स्कैनिंग सिस्टम्स हैं, ऐसा ऐसा दुनिया के जो हेड्स हैं कंट्रोल में ले लेंगे आपको। आपका सारा डेटा इस वक्त हर जगह मौजूद है। आप कहाँ फिर रहे हैं, आपको किसी भी जगह वॉच किया जा सकता है, आपको किसी भी जगह पकड़ा जा सकता है। आप अब आजाद नहीं हैं। यू आर अंडर अ वर्ल्ड डिजिटल सिस्टम एंड दिस गोइंग टू बी वर्स्ट। इनको कितने साल मिले हुए हैं? 7 साल। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है, दुनिया का एंड होने वाला है। अजीजों, ये जो स्टोरी पढ़ी है हमने डैनियल की, ये कहाँ पे लिखी हुई है कि ये जो 1 हफ्ते का जिक्र है या 1 हफ्ता या 7 साल ऐसे होने वाला है? ये कहाँ लिखा हुआ है? मुकाशफा 5वां बाब 18 आयत डैनियल के इसी 1 हफ्ते पे लिखा गया है। 1 हफ्ता लिखा है, मुकाशफा में वो 7 साल लिखे गए हैं कि दुनिया इज गोइंग टू एंड, दुनिया इज गोइंग टू एंड। मैं इसको एक हवाले से कंक्लूड करूंगा, मैं इसको यहां रोक रहा हूं। आज मैं आपको प्रोफेसीज पढ़ा रहा हूं, खुदा के कलाम में लिखी गई नबूवतें आने वाले वक्तों के लिए और चर्च के लिए, कि चर्च को क्या होना है? तैयार होना है। मेरे साथ एक हवाला देखें, यकूब का खत निकालें, यकूब का खत 5 बाब और उसकी 7 से 8 आयत, एंड देन वी विल प्रे। 1-2 रेफरेंस पढ़ के हम बस फिर दुआ करेंगे। मेरा ख्याल है ये काफ़ी अच्छी हम टीचिंग्स ले रहे हैं, आपने बहुत अच्छी तरह सुना है, इनको गौर करना आपने। यकूब 5 बाब और 7 से 8 आयत में लिखा है, बस ए भाइयों और बहनों, एडल्फोस भाई और बहनों, खुदावंद की आमद तक सब्र करो। क्या करो? और सब्र का मतलब इतने पता की है कि ठंडा नहीं पै जाना, बंद नहीं करनी दुआ। जो ग्रीक का लफ्ज है यहां पर मैक्रोटिमोयो, इसका मतलब है ऑलवेज ऑलवेज फायर इन द स्पिरिट ऑफ गॉड। हर वक्त तू खुदा दे रूह च परे रहना है। सबर का मतलब समझ आ रहा हूं, सबर ग्रीक में इसका मतलब है तूने हर वक्त ही यीशु के लिए तैयार रहना। बस है भाई और बहनों, खुदावंद की आमद तक रूहानी तौर पर बेदार रहो, रूह से भरे रहो, कलाम से भरे रहो, मसीह करदार से भरे रहो। आगे लिखा है, देखो किसान जमीन की कीमती पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले मींह के बरसने तक सब्र करता रहता है। मिसाल दे रहा है, मिसाल कि किसान जब बीज बोता है, क्योंकि उस वक्त ट्यूबवेल नहीं थे, उस वक्त ये चीजें नहीं थी, आज तो हम एडवांस दौर में हैं, लेकिन इस वक्त नहीं थी जब ये किताब लिखी गई। उस वक्त किसान डिपेंड करते थे बारिश पे। तो जब पहली फसल के लिए बारिश आएगी तो जमीन गीली होएगी, पंजाबी कहते ने वत्तर होएगा, फिर हाड़ चलेगा, फिर बीज बोएगा। ये केड़ा दौर हो गया? ये वाला जिहदे च असीं बैठे हैं। हुण खुदा इस वत्तर च हाड़ फेर रहा है, बीज डालिया जा रहा है, बीज नूं बोया जा रहा है। असीं किसान बन के तुहाडे सामने खलोते हैं, तुहाडी जिंदगियां च बीज बो रहे हैं। ये हो गई पहली बारिश, ते जिदन आसमान तो यीशु सानू लैण आ जाएगा उस दिन हो जाएगी आखिरी बारिश। हालेलुया। हुण गल समझ आई? उस दिन आखिरी बारिश, उस दिन चीफ उतरेगा, सरदार गलाबान। जब तक आखिरी बारिश नहीं हुंदी तू किसान वांगू तैयार रहना है, मेहनत करनी है। पादरी ने भी, फसल ने भी। अगर असी लीडर हैं तो मसीह दी कलीसिया ओदा फसल है। इसलिए लिखा आसमान की बादशाही या कलीसिया खेत की मानद है। यीशु ने कलाम दिया ना, फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। लेकिन जब तक ये वाकयात
ये नहीं वेट करना कि बंदा कहे नहीं 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 मैं जरा बंब डिगदे वेख के फिर जाना, तू यार पहला चला जा। वो खतरनाक खेल होएगा। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ मरण तो पहला मुकाशफा जरूर पढ़ के जाना, एक बारी जरूर पढ़ो, कम से कम रोंगटे खड़े हो जाए। कुछ नहीं होता, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ना दूजिया ते सुनो, सिर्फ मत सुनी सुनाई ते यकीन करो। अगर घर च मैं हर दफा कहना ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ एक बच्चा ग्रैजुएट करके सानू दिओ, अगली जनवरी तक उन्होंने ना चंगा सपोर्ट करो, मदद करो दी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਲੋਠੇ ਮੰਗੇ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ, ਬੜੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦੂਣਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪਲੋਠਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮਿਸਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲੋਠੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾ ਲਏ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ। एक तो करो जो थोड़े घर च, मैंने आपको क्या बताया, मैंने मुकाशफा अपने बच्चों के साथ घर में पढ़ा है, इन्होंने मैं वीडियो च विखाया, फिल्म के उत्ते सारा मुकाशफा अपने ही कमरे दे विच असी वीडियो ते वेख्या, फिर असी यूथ च विखाया, नौजवानों को विखाया, ताकि फिल्म के जरिए भी ये वेखन कि खुदा का कलाम क्या करने वाला है। अजीजो, सिखाने का मतलब पता क्या है? बीज बोना। हम क्या बोना चाह रहे हैं? बीज। जिवें किसान बीज बोकर पहली बारिश का इंतज़ार करता है ताकि उगे, वो बहुत टेंशन च हुंदा है कि अगर बीज नूं पानी ना लगा तो खत्म हो जाएगी। असी तुहानूं पानी भी ला रहे हैं, तुहानूं कलाम सिखा रहे हैं, लेकिन आखिरी बारिश का मैनूं भी नहीं पता कि किदन होनी है, इसलिए सबर दे नाल बहना है। ये नहीं कहना कि पता नहीं किदों होनी कि नहीं होनी, 2000 साल तो लंघ गए, होरे आना कि नहीं आना। अबलीस कहता मैं तो तेनों पहले ही कहा सी गिरजे कदी ना जाया कर, जो उत्थे गल्लां होंदियां साडे खिलाफ होंदियां, तू चंगा भला साडा बंदा है, आलमे रिवाज च साडे नाल आ, उहदे बाद इकट्ठे जन्म च जावांगे। इसलिए हमें देख लें, आप खुद अंदाजा लगाएं। अबलीस अपने बच्चों को पूछा करें कि आप बाइबल पढ़ते हो? बाकी तो सारी जिंदगी ते काम करना है, तो खुदा दा कलाम पढ़िया, नहीं पढ़ता तो क्यों नहीं पढ़ता, जबकि ये जिंदगी की किताब है। क्या मसला है तेरे को समझने में? क्या बात? बाइबल च लिखिया नहीं अपने बच्चों की अपनी औलाद के ज़ेहनशी कराना, ये बातें अपनी औलाद के ज़ेहनशी कराना, दसेगी सच्चाई रब दी उन्होंने जो जमणगे। तो जमण वाले ने भी कदी ना पढ़ी होए तो फिर अगों पिछे ओदे जमण वाले भी ना पढ़ी होए, बंदा कहे जी दादा भी इंज मर गया, उन्हें कहा दादा नहीं मर गया, चौथी पंजवीं लैन तो एक हिसाब इंज चलन दिया, ये सारा खानदान दे खानदान जन्म च जा रहे हैं, उन्हें कदी पढ़ी। अगला बहाना साढ़े घर च कोई पढ़िया ही नहीं तो पढ़ाओ, ये समान तो फरिश्ते नहीं आके कहना कि स्कूल लै जाओ, जबराइल उत्तेगा थले, वो कहेगा भाई जी तेरे को तो जाते नहीं, असी फड़िए फिर। मेरे को हाल ज़बूरा च गाने, अभी भी एक हम शेर गा रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था, उसमें भी हम यही कह रहे थे कि हम ये सच्चाई अपने बच्चों और नस्लों को मुंतकिल करेंगे। मुश्किल ये बातें आपको पता क्यों लग रही होगी अक्सर लोगों को, क्योंकि आपने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी ये किताबें। तो जो किसी बच्चे नू कोई टीचर नू बंदा कह देना जी महीने 2 ने किताब वेख लो, ये हुण तेरा टेस्ट बच्चे का नहीं तेरा आ, इनू पास कराना ही, वो कहेगा भाई जी सारी चो तो होना नहीं, टावां टावां ही हुण तुक्का ही है, ला देने लग गया तो ठीक है, ना तो ना सही, ना तो ना सही। यसू मसीह की बादशाह तो होने वाली है, ये तो नहीं ना प्यो को बह के कहे तुक्का ही है, लग गया तो लग गया, ना तो ना सही। अजीज़ो, अपने घर में खुदा का कलाम पढ़ा करें, अपने बच्चों को तहरीक दें, आपकी मेहरबानी, ताकि ये पूरी की पूरी एक कलीसिया और जितने भी हमारे सुन रहे हैं, जब यीशु आए तो कलीसिया इस तूफानों से पहले आसमान पर चली जाए और खुदावंद के पास चली जाए। आए अपने कदमों पे खड़े हों, सब खड़े हों। आज हम माफ़ी मांग सकते हैं कि खुदावंद जो कलाम मैंने सुना है, मैं तोला गया हूँ, मैं तोला गया हूँ। आपको पता है दानियल ने बादशाह को कहा मैंने तकलीलो फरसीन, ऐ बादशाह तो तोला गया और कम निकला, तो कम निकला है। ऐ बादशाह
तो कम निकला है। आज हम तौबा करें, शिशु माफी मांगे कि खुदावंद वाकया ही अगर मैं अनपढ़ रहा तो मेरे घर में कोई भी बच्चा ऐसा मैं ना पैदा ना कर सका जो हम सबको कलाम सिखाता, हमारी मदद करता। चर्च के लिए शुक्रिया अदा करें जहां हम ये बातें बोल रहे हैं, वरना चर्चेस में भी ये बातें नहीं बोली जाती। बहुत सारी कलीसियाओं में ये टीचिंग्स नहीं होती। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से लिखा, मेरे लोग अदमे मार्फत से मारे गए। उनको पता ही नहीं था कि दुनिया में क्या होने वाला है। उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, और वो भी उसी कैटेगरी में गए जिस कैटेगरी में खुदा अदालत करने आ रहा है। उसकी आंखें आग के शोला की मानद है। वो लेविथियान और ड्रैगन और इब्लीस की ताकतों के सर को कुचल देगा। जंजीरें पकड़ी जाएंगी और उनको कैदी बनाया जाएगा। रबा घंटा बातारा ला करो तो शिवरा ला घंटा ला सिरी। असीसो, हम खुदा के लोग हैं। बाइबल में लिखा है खुदा नहीं चाहता कि तू भी मारा जाए। दुनिया यह नहीं जानती क्योंकि वो भागी है, वो दुनिया के चक्करों में है। उन्होंने पढ़ लिख कर गवाया हुआ है। वो जाहिल हैं क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते। उनका इल्म, उनकी पीएचडी, उनकी काबिलियत कभी उनको जन्नत में या मसीह की दौलत से बचा नहीं पाएगी। सब मारे जाएंगे। आसमान की कुव्वतें हलाई जाएंगी। जमीन अपने मुर्दे, कब्रिस्तान अपने मुर्दे उगल देंगे। हर बंदे को उठना है, हर एक को तख्त का सामना है। दानियल ने कहा बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है। कैलेंडर लिखे गए हैं, तारीखें दर्ज हैं। इससे पहले कि खुदा का हौलनाक दिन आए, तुम्हें मसीह के लिए सब्र से इंतजार करना है। प्राणा खोमा ताला रखो तो शिबिरला कंठा बराला ग्रोशिरी। कहीं खुदावंद वाकया ही मैं सुस्त हूं, मैं तेरे कलाम की बातों का खाहा नहीं। मैं 1 घंटा भी बाइबल नहीं पढ़ता। मैंने कभी दानियल की किताब नहीं पढ़ी, मैंने कभी यसाया की किताब नहीं पढ़ी, मैंने कभी मुकाशिफा नहीं पढ़ा, मैंने कभी करंथियों का खत नहीं पढ़ा, मैंने कभी अनाजील मुकम्मल नहीं पढ़ी। खुदावंद मुझे माफ कर, मैं तेरी बातों को नहीं जानता। बाइबल में लिखा है इसी वजह से झूठे नबी फायदा उठाएंगे, झूठे उस्ताद खड़े हो जाएंगे और बहुत सारों को गुमराह कर जाएंगे। रिमा खंडा बारा लाखरा तो सिरे। यीशु मसीह ने कहा मेरा कलाम सच्चाई है। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज न टलेंगी। दुनिया की ये वाहिद किताब है जिसको कोई दुनिया की ताकत खत्म नहीं कर पाएगी। ये एक वाहिद बाइबल है जो सदियों और सैकड़ों और हजारों सालों से चलती आ रही है और इसका मुहाफिज खुद खुदा है। हम 2700 साल बाद यसाया की प्रोफेसी पढ़ रहे हैं और ये आज भी कायम है क्योंकि अभी बहुत कुछ पूरा होने वाला है। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। रबा गंडा बारा लाखरो तो सिरी यीशु के नाम से।